एक गांव में एक नेक आदमी रहता था। रमजान का महीना था। वह रोज रोजे रखता, नमाज पढ़ता और कुरान की तिलावत करता। लेकिन उसकी बीवी रोजा तो रखती थी, मगर दिन भर पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर गीबत करती रहती। उसने ये पहना, उसका बेटा ऐसा है, उसकी बहू वैसी है। बेचारा शौहर कुछ कहता नहीं था। सोचता, रमजान का महीना है, कहीं मैं गुस्से में कुछ कहकर गुनाह न कर बैठूं। लेकिन दिल से वह बहुत परेशान था। एक दिन अचानक औरत बहुत बीमार हो गई। बुखार, कमजोरी, चलना फिरना भी मुश्किल। रमजान का तीसरा अशरा चल रहा था। शौहर ने सब काम खुद संभाल लिया। इफ्तार बनाया, पानी दिया, दवा दी। लेकिन औरत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उस रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरी जगह पर खड़ी है। उसके आसपास लोग हैं, लेकिन सब उससे मुंह मोड़कर खड़े हैं। अचानक एक आवाज आई, तुम रोजा रखती थी, मगर अपनी जुबान का रोजा कब रखा? उसके सामने एक तराजू रखा गया। एक पलड़े में उसके रोजे, दूसरे पलड़े में उसकी गीबत, और गीबत वाला पलड़ा भारी था। वह कांप गई, रोने लगी। फिर उसने देखा, जिन लोगों की वह गीबत करती थी, उनके हाथों में उसके सवाब जा रहे हैं। वह चीख कर बोली, या अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दे। तभी उसकी आंख खुल गई। सुबह सहरी का वक्त था। वह जोर जोर से रो रही थी। शौहर घबरा गया। खैरियत है? औरत ने रोते हुए सब बता दिया। मैं रोजा रखती थी, लेकिन अपनी जुबान को नहीं रोकती थी। मेरे रोजे खोखले हो गए थे। उस दिन से उसने फैसला कर लिया, न गीबत करेगी, न किसी की बुराई सुनेगी। पड़ोस की औरतें बुलाने आईं तो वह बोली, रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये जुबान, दिल और नीयत को साफ करने का महीना है। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी। रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता। आंखों का रोजा बुरे मंजर से बचना, कानों का रोजा बुराई न सुनना, जुबान का रोजा झूठ, गीबत और तानों से बचना। अगर हम सिर्फ भूखे रहें लेकिन लोगों का दिल दुखाएं, तो रोजा सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है। रमजान हमें भूख से ज्यादा अखलाक सिखाता है। असल रोजा वही है जो इंसान को बेहतर बना दे।